नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की या नाव और धारा की। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझनी ज़रूरी है कि जो आपकी धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक वो धारा जो चल रही है, यानी कि बहती हुई धारा, जैसे नदियों का पानी जो बहता है लगातार। और दूसरी तरह की जो धारा होती है वो क्या होती है? स्थिर धारा होती है, स्टिल वाटर। मतलब जो पानी ठहरा हुआ है, जैसे तालाब का पानी होता है ना कि रुका हुआ है, उसमें कोई चाल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। अब अगर हमारी नाव किसी एक ऐसी धारा पे चल रही है जो खुद भी बह रही है, तो धारा इस बार जो नाव की चाल होगी वो धारा की चाल के साथ या तो जुड़ेगी या घटेगी। अगर ये मेरी नाव है, ठीक है, ये मेरी नाव है, थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको पता ही है। मान लीजिए ये मेरी नाव है और ये मेरी धारा है, ठीक है। दोनों राइट की तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि नाव भी राइट की तरफ जा रही है और जो मेरी धारा है वो भी क्या किधर जा रही है? सेम राइट की तरफ ही जा रही है। इस बात का मतलब ये है कि दोनों की दिशा बहने की या नाव की चलने की दिशा और धारा की बहने की दिशा एक ही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। हो सकता है वो दोनों लेफ्ट में मूव कर रही हो, या फिर हो सकता है वो दोनों किस में मूव कर रही हो? राइट में मूव कर रही हो। मतलब दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है? एक ही साइड है, या तो राइट की तरफ है या वो दोनों की लेफ्ट की तरफ है। अगर ऐसा है तो मान लेते हैं कि नाव की चाल यू है तथा धारा की चाल या पानी की चाल कह लें वी है। तो नाव की चाल यू, धारा की चाल वी। हम जनरली जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हम यही कन्वेंशन फॉलो करेंगे, यानी कि आगे से अगर मैं कहता हूँ यू तो इस बात का मतलब है मैं नाव की चाल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ वी की, अगर मैं बोल रहा हूँ वी, तो इसका बात का मतलब है कि मैं धारा की चाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरी नाव और जो धारा है उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों एक ही दिशा में मूव कर रही हैं, तो उस केस में जो चाल मानी जाएगी उस चाल को कहेंगे हम अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। और उस केस में जो हमारी चाल होगी वो क्या होगी? u प्लस वी, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि नाव जा रही है राइट साइड में और जो धारा बह रही है वो बह रही है लेफ्ट साइड में। पहले मैं कोई बात बताओ, आपको अनुकूल का मतलब समझ आ गया? इस बात का मतलब है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, नाव भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में हमारी धारा बह रही है। तो उस केस में क्या होगा? चालें दोनों की ऐड हो जाएंगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर आपकी नाव जो है वो राइट साइड मूव कर रही है और जो आपकी धारा की चाल है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, यानी दोनों एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आपकी नाव जो है वो राइट साइड में चल रही है जिसकी स्पीड क्या है? यू। और आपकी जो धारा है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रही है जिसकी चाल क्या है? फी। तो ऐसे केस में इस चाल को बोलते हैं प्रतिकूल या अपस्ट्रीम। इस केस में क्या होता है कि जो आपकी नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ऑब्वियसली नाव की चाल ज़्यादा होगी। अगर नाव की चाल कम हुई धारा की चाल से तो नाव उसमें डूब जाएगी। तो ये मान के चलेंगे हम कि भाई हमारी नाव की चाल हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए इस बात को। अनुकूल का मतलब है कि दोनों का एक ही दिशा में मूव करना, उसके पॉजिटिव में होना। दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें क्या होगा? नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इस बात पे अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए, इसका आंसर ज़रा वीडियो को चाहे आप पॉज कर देना थोड़ी देर के लिए और उसका आंसर देने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि आपकी नाव की जो चाल है, नाव की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिकूल में चाल क्या होगी? अब देखो, इस बात को आपको समझना ज़रूरी है। प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन।
ठीक है, यानी कि नाव जा रही है राइट डायरेक्शन में और धारा बह रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, अपोजिट है एक दूसरे की। तो इस केस में क्या होता है, प्रतिकूल चाल क्या बनती है हमारी, नाव की चाल में से हम धारा की चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि आएगा 7 में से 3 गए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाव की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल चाल क्या होगी, या मैं कहूँ डाउन स्ट्रीम की चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 + 2 विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल क्या होगी, और इसमें मैं पूछ लूं कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी। तो अनुकूल का मतलब है कि दोनों की चालें क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। अनुकूल मतलब जिस दिशा में नाव बह रही है उसी दिशा में हमारी धारा भी बह रही है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है। तो उस केस में क्या होगा, चालें जुड़ जाएंगी, 7 और 3 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मैं यहाँ पे पूछा हूँ प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अपस्ट्रीम की, यानी कि नाव अगर राइट में है तो आपकी धारा लेफ्ट दिशा में बह रही है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों की चालें एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी। तो 6 - 2 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझा गई हुई। और इस बात से हमने क्या समझा है, हमने इतना समझा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस बात से हम इतना समझे हैं कि अगर मैं बात करूँ डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम को मैं डी से लिख रहा हूँ, तो डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम की चाल क्या होती है, u + v किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, u - v किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपको इसमें बात बताना चाहूँ, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ, अनुकूल में क्या होती है चाल, धारा की चाल प्लस में नाव की चाल। और अगर मैं प्रतिकूल की बात करूं, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम और अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम। अगर मैं प्रतिकूल में बात करूं तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको शायद समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, इतनी सी बात पे एक छोटा सा बात पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका, शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दी हुई है, इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, यू, वो कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की चाल को क्या बोलता हूँ मैं, v, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल यानी कि मुझे बताना है डाउनस्ट्रीम, और प्रतिकूल यानी कि मुझे बताना है अपस्ट्रीम। तो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप मेरे कराने से पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और उसका आंसर चेक कर लें। तो मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो धारा की नाव की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं, अनुकूल की बात करूं, यानी कि जिस दिशा में नाव बह रही है हमारी धारा भी उसी दिशा में ही चल रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हम दोनों की चालें जोड़ देते हैं, 20 और 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे केस में अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, प्रतिकूल की बात करूं, तो प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि नाव आपकी अगर राइट में जा रही है तो धारा लेफ्ट में जा रही है। इस केस में क्या होता है, माइनस हो जाता है, क्या, नाव की चाल में से धारा की चाल, तो 20 में से 4 गए 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस बात को ना आपको समझना ज़रूरी है। उसने कहा हुआ है शांत जल में नाव की चाल। अगर वो ऐसे बोलता एक नदी में नाव की चाल धारा की दिशा में, या ऐसे बोलता एक नाव की चाल धारा की दिशा में, इसका मतलब वो फिर वो नाव की चाल नहीं होती, वो आपका क्या होता, अनुकूल धारा की दिशा में, और विपरीत में मतलब प्रतिकूल में। लेकिन उसने यहाँ पे बोला हुआ है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि मुझे नाव की चाल दी हुई है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मुझे क्या दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस बात को याद रख लीजिए, इस कन्वेंशन को फॉलो कर लीजिए। आप इसको एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, पर ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे हम। धारा की नाव की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझे अनुकूल बताना है, डाउनस्ट्रीम बताना है और अपस्ट्रीम बताना है। अब मैंने बार बार बोला है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। तो धारा के अनुकूल डाउनस्ट्रीम में 30 और 10 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में 30 माइनस 10 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिन्होंने बेसिक किया हुआ है वो थोड़ी देर वेट कर लें, उनके लिए आगे क्वेश्चन आएंगे, या आज की वीडियो में मैं शायद बिल्कुल बेसिक ही डाल पाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, नए नए कंसेप्ट लाएंगे। अब कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, अगर आपको कभी भी धारा के अनुकूल की चाल दी हुई है, यानी कि डाउनस्ट्रीम की चाल दी हुई है, या धारा के अनुकूल की स्पीड दी हुई है या चाल दी हुई है इस बार, यानी कि मैं उसको बोल रहा हूँ डी, इस बात का मतलब है आपको u प्लस वी दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं धारा के प्रतिकूल या अपस्ट्रीम की बात करूं, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि u कैपिटल u माइनस वी, ठीक है। आपको दो चीज़ें दी हुई हैं इस बार, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये दो चालें दी हुई हैं, डी और वी दी हुई हैं। तो अगर वो आपसे पूछता है कि u की वैल्यू बताओ और v की वैल्यू बताओ, यानी कि वो आपसे पूछता है कि नाव की चाल बताओ या धारा की चाल बताओ, यानी कि इस बार क्या दिया हुआ उसने आपको, डाउनस्ट्रीम धारा के अनुकूल दी हुई है और धारा के प्रतिकूल दी हुई है, यानी कि आपको डी और वी की वैल्यू दी हुई है, यू प्लस वी और यू माइनस वी की। देखो पहला तरीका तो यही है कि आप इन इक्वेशन बना के सॉल्व करें, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको शॉर्टकट याद रखना है। क्या, जब मैं बात करूँगा नाव की चाल, यानी कि नाव की चाल में आपने क्या करना है, डी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू, डी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल की चालें, अनुकूल तथा प्रतिकूल की चालें डिवाइडेड बाय टू। और अगर मैं नाव की चाल की बात करूं, यानी कि v की बात करूं, तो आपने करना है d माइनस यू डिवाइडेड बाय टू, यानी कि अनुकूल माइनस प्रतिकूल डिवाइडेड बाय, अगर मैं नाव, अगर आपको क्या दिया हुआ है, अनुकूल चाल दी हुई है और प्रतिकूल चाल दी हुई है, तो उस केस में क्या करना है, हमने नाव की चाल कैसे निकालेंगे, d प्लस यू डिवाइडेड बाई टू, और धारा के प्रतिकूल चाल कैसे, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, धारा की चाल कैसे निकालेंगे, d माइनस यू, ठीक है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इस बात को। एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और आप पहले उसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा, देखो यहाँ पे शांत जल की बात नहीं की हुई है, यानी कि धारा भी चल रही है और आपकी नाव भी चल रही है। तो उसने कहा है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में, यानी कि मुझसे किसकी बात कर रही है, डाउनस्ट्रीम की। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या दी हुई है, 15.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर वो बोलता है कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम की बात कर रहा है वो, उसने मुझे दिया हुआ है 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि धारा की चाल बताओ, यानी कि मुझे धारा की चाल बतानी है, यानी कि v की वैल्यू बतानी है। तो क्या बताया था मैंने, d माइनस यू डिवाइडेड बाय टू, अनुकूल माइनस प्रतिकूल डिवाइडेड बाय में टू।
तो 15.5 माइनस 8.5 डिवाइडेड बाई 2 7/2 आता ना घटाना। 15.5 में से 8.5 गए, कैसे घटाते हैं देखो, 5 में से 5 गए 0, हाँ ठीक है। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, आता है ना घटाना। कितने आएंगे 7, तो 2 3 6 2 5 10। अच्छा भाग करना तो आता है ना, कहीं भाग करना भी सिखाऊँ मैं तुम्हें। 7 को 2 से भाग करेंगे भाई, 2 3 6 होता है, 1 बचता है, फिर नहीं जाने का पॉइंट लग जाता है, फिर ये 0 आ जाता है, तो 2 5 10, फिर हम इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे कर देते हैं, फिर 3.5 ऐसा रह जाता है, फिर हम इसको लिख देते हैं, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समझते हैं। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मुझे डाउनस्ट्रीम या अनुकूल की चाल दी हुई है, जो कि क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा प्रतिकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो कहता है कि नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। नाव की चाल का मतलब है स्मॉल यू, और धारा की चाल का मतलब है स्मॉल वी। तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे एक बार, 30 और 10 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मैं नाव की चाल की बात करूं तब कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है बात। होप आपको ये दो बातें समझ आ गई होंगी। अभी इसके बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है ये, अभी आप इतने को कीजिए, जिन्होंने इससे पहले नहीं किया हुआ, जो फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट कर रहे हैं, वो अभी इतना कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा और क्वेश्चन लाऊंगा, और बाकी कंसेप्ट मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ करवाऊँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आने से पहले आपको एक PDF भेज दूँ क्वेश्चंस की, जिसमें कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन होंगे। तो आगे एक बार उनको खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद हम उन क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको ये दो बेसिक कंसेप्ट आने ज़रूरी हैं। ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए, एंड मैं यही कहूँगा, घर में रहो, ऑनलाइन पढ़ो। थैंक यू।